हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज मैं आपके लिए एक मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, माय गर्लफ्रेंड इज़ अ फेयरी। ये एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी है। ये कहानी है किचन फेयरी गुओ वाड़ी की, जो अपने सच्चे प्यार को खोजने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में यानी हमारी दुनिया में आई है और फिर उसकी मुलाकात होती है एक सुंदर युवा रसोइया जियांग कांग से। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक परी जो लव स्टोरीज पढ़ रही होती है। वो परियों की लव स्टोरी के बारे में पढ़ रही होती है कि कौन सी परी को उनका सच्चा प्यार कहाँ पे मिला। ज़्यादातर परियों को उनका सच्चा प्यार नहाते वक्त यानी कि स्विमिंग पूल में नहाते वक्त मिला था। एक दिखाते हैं कि जो एक परी नहा रही होती है तभी वहाँ पे एक लकड़ हर्रा आता है और उन्हें देखता है और फिर उन दोनों को प्यार हो जाता है। फिर वो सारी कहानियाँ पढ़ने के बाद खुद से कहती है कि सच्चा प्यार होता क्या है और मेरा सच्चा प्यार मुझे कब मिलेगा। तभी उसका एक पैन कहता है, प्यार क्या होता है, क्या ये खाने की कोई डिलीशियस चीज़ होती है। परी कहती है, तुम कुछ नहीं जानती हो, प्यार वो है जो दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ होती है। उसी समय वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा होता है और वो बोलता है, मुझे लगता है अगर आपको अपना सच्चा प्यार पाना है, द स्पेशल वन को पाना है, तो आपको नहाने जाना चाहिए, बिल्कुल उन्हीं परियों की तरह जिनकी कहानी अभी आप पढ़ रही थी। यह सब सुनकर उसका चाकू कहता है, हाँ जाओ नहाओ, वही मिलेगा तुम्हारा द मिस्टर परफेक्ट। परी कहती है, सुनकर अच्छा लगा और फिर सोचती है कि नहाऊं कहाँ। फिर जैसे वो बोलती है अपने पैन से तो उसका पैन मॉडल वर्ल्ड को दिखाती है जहाँ स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग नहा रहे होते हैं। फिर सोचती है, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मेरे प्यार में पड़ जाएं। उनका पैन एक सुंदर सा स्विमिंग पूल दिखाता है। वो वहाँ जाकर नहाने लगती हैं पर वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी वहाँ अचानक से आहट होती है और परी पोज बनाकर खड़ी हो जाती है। वो सोचती है कि कोई आ रहा है। तभी वो पोज बनाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, मैडम आप यहाँ पूरे दिन से पड़ी हुई हैं। परी कहती है, मैं यहाँ तब तक रहूँगी जब तक कोई आ नहीं जाता। तो वो बताती है कि आप वीआईपी पूल में हैं, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। परी पूछती है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। लड़की कहती है कि पुल के दूसरी तरफ मेल वाला पुल है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। परी जादू करती है और तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत भी नहीं होते हैं। परी बहुत जोर का चिल्लाती है और वापस अपने दुनिया में आ जाती है और कहानी की किताब को अपने पैरों से कुचलने लगती है और कहती है, ये सारी कहानियाँ झूठी हैं। तभी वहाँ उनकी दीदी परी चैंग आती हैं जो कि उनका सिस्टर होती हैं। उनको परेशानी में देखकर पूछती हैं कि आखिर तुम परेशान क्यों हो। हमारी नन्ही परी बताती है कि परी दीदी, यहाँ पर जितनी भी प्यार वाली कहानियाँ हैं ना, वो सारी झूठी हैं क्योंकि मुझे मेरा सच्चा प्यार नहीं मिला। परी चैंग बताती है, आज के ज़माने में फीलिंग्स दोनों को होनी चाहिए और अपना प्यार कन्फेस करना पड़ता है। परी बहुत खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोलती है और एक प्यारी सी किस देकर कहती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ अपना सच्चा प्यार पाने, और इमोर्टल वर्ल्ड में वापस चली जाती है। इमोर्टल वर्ल्ड में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है तो वहाँ से जादू करके एक जगह पहुँचती है जहाँ सेफ का कंपटीशन हो रहा होता है। हाँ, जहाँ पे सेफ का कंपटीशन हो रहा होता है वहाँ जाकर वो हैंडसम दिखने वाले सभी लोगों को आई लव यू कहने लगती है और वहाँ पर चल रहे कोई भी लोग उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते। तभी वो टकराती है हमारे हैंडसम यंग सेफ जियांग कांग से और वो उसे भी आई लव यू बोलती है। मिस्टर कांग भी आई लव यू टू बोलते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि ये स्पॉन्सर की भेजी हुई कोई मॉडल है जिसे इन स्पॉन्सर ने भेजा है। अगले सीन में सभी सेफ अपना अपना खाना बना रहे होते हैं और मिस गुओवाड़ी अपना जादू का इस्तेमाल कर रही होती हैं मिस्टर जियांग कांग को जिताने के लिए। मिस्टर जियांग कांग के हाथ अपने आप काम करने लगते हैं और फिर परी के जादू से वो जीत भी जाते हैं। वहाँ पे आई रिपोर्टर पूछती है, आप अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ बताइए, आप इतने ज़्यादा हैंडसम हैं, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस जियांग कांग कहते हैं, मैं सिंगल हूँ। तो सारी लड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जियांग कांग को आई लव यू बोलने लगती हैं। परी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है सबके बीच में और कहती है, तुम झूठे हो, तुमने अभी कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मिस्टर जियांग कांग कहते हैं, पर मैं तो आपको जानता ही नहीं,
आपसे प्यार कैसे कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और मिस परी को ले जाकर बाहर कर देते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं बाहर मिस्टर कांग जा रहे होते हैं और जो परी होती है उनके पीछे पीछे आ रही होती है। तो पूछते हैं, मिस आपने ऐसा क्यों किया, आपको किसने भेजा है, क्या आपको पता है आपके ये सब करने की वजह से मेरे 1111 जो फैंस है वो मुझसे रूठ गए। आपने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, मैं यहाँ खुद से आई। वो कहते हैं मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो जो मिस परी होती हैं वो कहती हैं ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तो जानती हूँ ना कि तुम जियांग कांग हो। और हाँ, मैं परी हूँ, किचन परी हूँ। अपने बारे में बताती हैं कि मेरा नाम गाओ वाड़ी है। तो मिस्टर जियांग कांग जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बताया ना आपकी वजह से मेरे कितने सारे फैंस मुझसे दूर हो गए। मिस जियांग जो होती हैं अजीब सा मुंह बनाने लगती हैं। कहते हैं ये क्या कर रही हो। तो कहती हैं कि कन्फेशन के बाद किस करना ज़रूरी होता है प्यार में। तो मिस्टर जियांग कांग जो होते हैं वो कहते हैं यहाँ से चली जाओ वरना मैं थप्पड़ मार दूंगा। मिस परी कहती हैं पर तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मिस्टर जियांग कांग जो होते हैं वो कहते हैं देखो मुझे लगा था कि तुम कोई मॉडल हो क्योंकि तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं। मुझे लगा तुम्हें स्पॉन्सर्स ने भेजा है यहाँ पर और तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आई हो, इसीलिए मैंने तुमसे आई लव यू टू मतलब तुम्हें रिस्पॉन्स दे दिया था। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मिस परी जो होती है वो कहती हैं कि तुम एक गलत इंसान हो, तुम कितने बुरे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें एक टाइटल मिल सकता था किचन गॉड का अगर तुम मुझसे शादी कर लेते, तुम मुझसे प्यार कर लेते तो जो मेरे पिता का पोजीशन है वो तुम्हें मिल जाता। तो वो कहते हैं कि पोजीशन ये बस एक कंपटीशन था, इसमें किचन गॉड बनने का बात कहाँ से हुआ। तो वो कहती है कि देखो मैं ना एक किचन फेयरी हूँ और हेवन की सबसे अच्छी परी, टॉप लिस्ट वाली परियों में से एक। तो मिस्टर जो जियांग कांग होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं जाओ तुम पागल हो गई हो, और फिर से उन्हें छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और मिस परी जो होती है वो बिल्कुल हार मारने वाली नहीं होती हैं। वो क्या करती हैं मिस्टर जियांग कांग के आगे पीछे घूमने लगती हैं बिल्कुल अदृश्य होकर। कभी वो बाहर घूम रहे होते हैं तो उनके सर पर बारिश करा देती हैं, घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ सामान इधर उधर कर रही होती हैं, मतलब उनको परेशान कर रही होती है। पर जियांग कांग जब भी इधर उधर आसपास देखते हैं तो उनको कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि जो परी होती है वो अदृश्य होती है। जियांग कांग जब रात को सो रहे होते हैं तभी परी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती है और उन्हें जाकर बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उन्हें डरा रही होती है, जादू कर रही होती है। मिस्टर जियांग कांग जो होते हैं एकदम डर जाते हैं और अपने आप को ढक कर सो जाते हैं। तो मिस परी जो होती हैं उनके पास जाकर उनको परेशान करती हैं। तो मिस्टर जियांग कांग की आँख खुलती है, मतलब वो समझ जाते हैं कि यही डरा रही है। तो कहते तुम यहाँ कैसे आ गए, और उन्हें पकड़ते हैं और धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। अगली सुबह दूसरे दिन जब जियांग कांग की आँख खुलती है तो वो देखते हैं उनका पूरा घर बर्बाद हुआ पड़ा है, सब कुछ टूटा फूटा इधर उधर सब कुछ बिखरा पड़ा है, उनका पूरा किचन बिखरा होता है। वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये सब किसने किया। और फिर वहीं पे परी आती है और कहती है कि ये सब मैंने किया, ये सब मेरी मेहरबानी है। तो वो कहते हैं कि ये सब तुमने क्यों किया। मिस परी बताती है कि मैंने कहा था ना मैं किचन की परी हूँ, मैं किचन फेयरी हूँ। तो वो कहते हैं कि व्हाट नॉनसेंस। तो ये कहती है कि ये कोई नॉनसेंस बात नहीं है, ये सच है, मैं एक परी हूँ, मैं किचन फेयरी हूँ। और कहते हैं कि ठीक है अब तुम देखो मैं कैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। और जादू करने लगती हैं और उनके जादू से बस 1 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मिस्टर जियांग कांग को ये भरोसा हो जाता है कि ये सचमुच में एक परी है। मिस्टर जियांग कांग कहते हैं अच्छा तो तुम सच में एक परी हो। पर परियां तो जो होती हैं अमर होती हैं ना। तो वो बताती हैं कि हाँ देखो हमारे स्वर्गलोक का एक दिन धरती का 1 साल होता है, इसीलिए हम लंबे समय तक जी सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा तो कोई दवाई है क्या जिससे मैं अमर हो जाऊँ। तो मिस परी जो होती है कहती है नहीं अमर होना सही नहीं है। वो बताती हैं कि हेवन की लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग है और जो धरती की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई है, इसीलिए मैं धरती पर आ गई हूँ अपने स्पेशल वन यानी मिस्टर परफेक्ट को ढूंढने के लिए। कहते हैं पर जो धरती का लाइफ है ना वो और भी ज़्यादा बोरिंग है। तो मिस परी कहती है कि जो प्यार है ना वो पत्थर को भी पिघला सकता है। तो मिस्टर जो वांग होते हैं वो कहते हैं देखो जो प्यार है ना उससे मैं हार मान चुका हूँ, क्योंकि लड़कियां जब मेकअप उतारती हैं ना तो बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती हैं, इसीलिए मैं किसी से प्यार नहीं करता। परी कहती है ठीक है तुम हेल्प ना करो, मैं धरती पर अपने प्यार को जरूर ढूंढूंगी। और मिस परी कहती है जब तक मैं अपने प्यार को पाना जाऊँ मैं यहीं पे तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मिस्टर वोंग पहले तो मना करते हैं, फिर दोनों साथ में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और मिस्टर वोंग जाकर खाना बनाते हैं। तो मिस परी आकर अपनी जादू से उनकी हेल्प करती हैं जिससे कि वो दोनों खाना बनाते हैं और फिर प्यार से खाते हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाना। अगली सीन में दोनों जाकर शॉपिंग करते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं। मिस परी मिस्टर वोंग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। मिस परी जो होती है मिस्टर वोंग
को देखकर शर्मा रही होती है। तो मिस्टर वोंग उनके पास आते हैं और उनके करीब आने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो मेरे बहुत करीब आ रहा है, और पास में आते हैं और फिर तौलिया उठाते हैं और कहते हैं ठीक है अब जाकर नहा लो। मिस परी नहाकर बाहर आती हैं जिस मिस्टर वोंग के शर्ट में, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती हैं। और मिस्टर वोंग जो होते हैं वो उनको देखकर अजीब सा फील करने लगता है। फिर कहते हैं ठीक है जाओ तुम सो जाओ। मिस परी जाकर सो जाती हैं और सोते हुए वो सपने में अपने को और मिस्टर वोंग को एक रोमांटिक सपने में पाती है, जहाँ पे वो दोनों एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी उनकी आँख खुलती है और वहाँ पे उनकी बहन चैंग आई होती है। चैंग बताती है कि तुम्हें पता है ना कि जब भी कोई भी परी बिना परमिशन के परी लोग से यानी वहाँ से धरती पर आती है तो वो अपने पावर्स खोने लगती है। परी कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसके मुझे अपना सच्चा प्यार पाने के लिए अपनी पावर्स को खोने भी पड़े तो मैं अपने प्यार को ज़रूर पालूंगी। और फिर मिस परी वहाँ से चली जाती है, परी चैंग वहाँ से चली जाती हैं। और दूसरी सुबह मिस परी की आँख खुलती है और वो जाती हैं मिस्टर जियांग कांग के पास, जो कि अपना ऑनलाइन कुछ फूड वगैरह बनाकर ब्लॉग बना रहे होते हैं। फिर वो मिस परी को तैयार होने के लिए कहते हैं और मिस परी जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जादू से अपने बाल बनाने लगती हैं। कभी ऐसे दो इधर निकलते हैं इधर, मतलब उनके बाल बहुत ख़राब तरीके से बन रहे होते हैं क्योंकि उनका जादू जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा होता है। तो मिस्टर जियांग कांग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ये सब ठीक कर दूँगा। और वो जाकर उनका बाल बनाते हैं, बहुत अच्छी सी सुंदर सी दो चोटी बनाते हैं। फिर मिस्टर जियांग कांग परी को ले जाकर बहुत अच्छी सी ड्रेस दिलाते हैं और फिर दूसरी शॉप में ले जाते हैं जहां उनके लिए एक प्यारी सी सैंडल्स भी दिलाते हैं। सैंडल पहन के परी चलने की कोशिश कर रही होती है पर सैंडल्स की हील बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो फिसल कर मिस्टर जियांग कांग के गोद में गिर जाती है। मिस्टर जियांग कांग उन्हें संभाल लेते हैं पर उनके दिल में अब कुछ ना कुछ परी के लिए कुछ होने लगता है। अगले सीन में मिस्टर जियांग कांग और मिस परी दोनों बैठकर कहीं खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और पूछती है ये कौन है। तो मिस्टर जियांग कांग कहता है ये मेरी कज़न सिस्टर है। और वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब अजीब बोल रही होती है कि ये कार्टून रोल ये ऐसा वैसा। तो मिस परी जो होती है वो कहती है ये मत सोचना तुम इतनी जल्दी मुझे डम कर दोगे। और मिस्टर जियांग कांग वहाँ से उठकर चले जाते हैं, एक पब में जाते हैं और वहाँ पे उस लड़की के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। मतलब वो शायद जो परी है ना उनको दिखा रहे होते हैं, ऐसा शो कर रहे होते हैं कि वो उसके साथ किस कर रहे हैं। तो जो परी होती है उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो हर्ट होने लगती है। फिर वहाँ पे देखती हैं कि एक लड़का होता है जो कि बहुत सारी लड़कियों के साथ बैठा होता है। परी जाकर उस लड़के से मिलती हैं और उससे बात करने लगती हैं, उसको अपने बातें में फंसाने लगती हैं। और वो लड़का बात करते करते मिस परी को किस करने जाता है। तभी जो मिस्टर जियांग कांग होते हैं उनको एहसास होता है उनके साथ का और वो वहाँ से उठकर आते हैं और परी को उठाकर खींचकर लेकर जाने लगते हैं। तो वो जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा बदमाश होता है, वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं मिस परी को और मिस्टर जियांग कांग को मारने के लिए। तो मिस परी क्या करती है वहाँ पे अपने जादू का इस्तेमाल करती हैं पर उनका जादू काम नहीं कर रहा होता है। फिर एक बार एक जादू काम करता है और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद मिस परी जो होती है वो तुरंत वहीं पे जियांग कांग लेकर उनको घर आते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। मिस परी को होश ही नहीं आ रहा होता है, वो उनका देखभाल करते हैं और फिर कुछ देर के लिए रूम से बाहर आते हैं। तभी वहाँ पे परी चैंग आती हैं और वो उनके ऊपर जादू करती हैं और अपने जादू से उस परी को उठा देती है। वो परी ठीक हो जाती हैं। परी जैसे ही उठती हैं तो मिस चैंग उन्हें बताती हैं कि तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हो और जल्दी तुम्हारी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जल्दी हमारी क्वीन मदर वो आने वाली हैं और जैसे उन्हें पता चलेगा कि तुम वहाँ पे नहीं हो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी, तो तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए। तो वो जो परी होती है वो जाने से मना कर देती, कहती है मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाऊँगी अपने स्पेशल वन को पाए बिना। जियांग कांग वहीं दरवाजे के पास खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। दूसरे दिन जब सुबह मिस्टर जियांग कांग की होश को मतलब आँख खुलता है और मिस परी होश में आती हैं। जियांग कांग जाकर अपना फूड का ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, अपना ब्लॉग बना रहे होते हैं। वहीं पर मिस परी आती हैं और फिर उन दोनों में थोड़ी थोड़ी नोकझोंक होने लगती है। मिस्टर जियांग कांग जो है वो परी को जानबूझकर परेशान करते हैं, उससे रूडली बात करते हैं ताकि ये नाराज़ हो जाए और यहाँ से चली जाए। मतलब वो नहीं चाहते कि इसको कोई भी प्रॉब्लम हो और उसमें हर एक बात पे लड़ाई करने लगते हैं। और मिस परी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो गुस्से में कहती है ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही जो शेफ़ का कंपटीशन होता है वो दोबारा स्टार्ट होता है, जहाँ पे दो लोग विनर बने रहते हैं। एक मिस्टर जियांग कांग होते हैं और एक बूढ़े से मोटू से अंकल होते हैं। वो दोनों के बीच में इस बार कंपटीशन होता है और इस बार जो है परी कोई भी अपना जादू इस्तेमाल नहीं करती, जिसकी वजह से मिस्टर जियांग कांग जो होते हैं वो अपने काम में कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते और मिस्टर जियांग कांग इस
इस खेल से बाहर निकल जाते हैं, वो हार जाते हैं। मिस्टर जियांग कांग आज की हार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, मिस परी से भी बात नहीं कर रहे होते, और जो परी होती है वो उनको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, उनको बार बार मनाती है, पर मिस्टर जियांग कांग बिल्कुल मानने वाले नहीं होते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोलते। फिर वो मान जाते हैं और वो दोनों मतलब जो परी होती है उनको अपने गले से लगाते हैं, और फिर जो परी होती है ना वो बिना जादू का यूज़ किए काम करने लगती है, और वो उनके फैंस के लिए नई नई ब्रॉडकास्ट करती है, जिसमें नई नई वीडियोस बनाती है, नई नई डिशेस बनाती है, और उनके फैंस से रिक्वेस्ट करती है कि ये जो भी खाना है ना मैंने मिस्टर जियांग कांग से बनाना सीखा है, और आप सभी लोग उनको सपोर्ट करें। इससे उनकी फैंस फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ने लगती है, पॉपुलर होने लगते हैं मिस्टर जियांग कांग। और मिस परी जो होती हैं बिना जादू का इस्तेमाल किए हुए ये सब काम कर रही होती हैं, घर की सफाई करती हैं, और फिर जाकर मार्केट से सारा सामान भी खरीद के लाती हैं। वो हर दिन एक नई नई डिशेस बनाती हैं, ब्रॉडकास्ट करती हैं। मिस्टर जियांग कांग ये सब देख रहे होते हैं, उनको अच्छा लग रहा होता है और परी के लिए बुरा भी लग रहा होता है। और रात को हम देखते हैं मिस परी जो होती हैं वो एक डायरी में कुछ लिख रही होती हैं, ये हमें आगे सीन में इस डायरी के बारे में पता चलेगा। और फिर हम देखते हैं जो पॉपुलर शेफ़ होता है जो कि जीत चुका होता है, उनके रेस्टोरेंट के बारे में वो मिस्टर जियांग कांग को बताती हैं, और फिर उन्हें लेकर उनके रेस्टोरेंट के बाहर जाती हैं, जहाँ उनसे पूछती हैं क्या इनका खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो वहाँ पे बाहर जितने भी लोग कस्टमर आए होते हैं वो बताते हैं कि इनका खाना जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और एक ऑर्डर के मिलने पर काफ़ी समय लग जाता है, कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और बहुत सारे लोग बाहर भीड़ पे लगाए रहते हैं। और फिर वहाँ पे वो लोग आते हैं, अंदर कुछ खाना खाते हैं जो कि उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मिस्टर जियांग कांग जो होते हैं वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर मिस परी जो होती है वो कहती है ये बहुत महंगा भी है। जियांग कांग कहते हैं कि इसीलिए ये जीत गए क्योंकि ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर मिस परी को इसमें कुछ घपला लग रहा होता है, कुछ गलत लग रहा होता है। तो मिस परी बताती हैं कि इसमें कुछ तो अलग था, कुछ तो अनोखा था। तो मिस्टर जियांग कांग और परी मिलकर सोचते हैं, फिर उन लोग को पता चलता है कि ये जो खाना होता है ना उसमें एक अलग तरीके का मसाला यूज किया जाता है, जिसमें कुछ जहरीला पदार्थ होता है जो कि लोगों को आदत पड़ जाती है वो खाने की। और फिर ये दोनों लोग क्या करते हैं कि अपना भेस चेंज करते हैं, हुलिया अलग बनाते हैं, और उस मोटू से अंकल के किचन में छानबीन करने के लिए कुछ जाते हैं। अंदर जाते तो ये लोग देखते हैं कि किचन में जितना भी सामान है सब इधर उधर फैला पड़ा है, और ये लोग ये सब देख के थोड़ी देर के लिए तो परेशान हो जाते हैं। फिर ये लोग ढूंढने लगते हैं मसाले वगैरह सब कुछ। फिर इन्हें एक मसाला मिल भी जाता है जिसमें कि कुछ गलत चीज़ें होती हैं। तभी वहाँ पे मोटू अंकल भी आ जाते हैं अपने लोगों के साथ, और उन दोनों को पकड़ लेते हैं, और फिर उनसे बात करने लगते हैं। तो ये लोग बताते हैं कि आप अपने खाने में ये गलत मसाला डाल रहे हैं जिससे लोगों को आदत हो जाएगी, ये ड्रग्स की तरह है। और फिर वो जो मोटू अंकल होते हैं वो कहते हैं ये सब ठीक हो जाएगा, और फिर उन दोनों को ले जाकर एक फ्रीज़र में डाल देते हैं, मतलब फ्रीज़र का जगह होता है वहाँ डाल देते हैं ताकि ये दोनों वहीं पे मर जाए। फिर वहाँ पे जब परी मर रही होती है तो वो उनसे बहुत ही अच्छे से बात करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फुल होकर बात करती है। वो कहती हैं कि मेरी सारी पावर्स ख़त्म हो चुकी हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब हमारा क्या होगा, क्या हम मर जाएंगे। तो मिस्टर जियांग कांग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये सब मेरी ही गलती है, तुम्हें पहले ही अपने इस जगह चले जाना चाहिए था जहाँ से तुम आई हो, मुझे तुम्हें इन सब चीज़ों में तुम्हें इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। तो जो परी होती है वो कहती है कि देखो 1000 साल जीने से बेहतर ना मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूँगी, और वो उन्हें आई लव यू कहती है। और जो मिस्टर वांग होते हैं वो भी उन्हें आई लव यू टू कहते हैं। दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और अपने सपने में खो जाते हैं। और आगे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फेरी चैंग होती है, यानी परी चैंग होती है, और वो अपनी सिस्टर से बता रही होती है कि मैंने तुम दोनों को बचा लिया, मतलब वहाँ से उन दोनों को बचाकर जो परी चैंग है वो बचाकर ले आई थी। परी चैंग बताती है कि परी की मदर को, यानी हमारी गॉड मदर को पता चल चुका है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे प्यार के बारे में, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी सारी पावर्स ले ली हैं और अब तुम कभी वापस धरती पर नहीं जा सकती। तो जो परी होती है, प्यारी परी होती है हमारी हीरोइन, वो अपनी जगह पे परी चैंग को धरती पर मिस्टर जियांग कांग के पास भेजती है। मिस्टर जियांग कांग पूछते हैं कि परी वोंग
कैसी है? तो वो बताती हैं कि वो अब ठीक है, पर वो कैद में है क्योंकि जो हमारी परी माँ है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उन्होंने जो नन्ही परी को कैद कर लिया है, उसकी सारी शक्तियाँ ले ली है, तो अब वो वापस कभी धरती पर नहीं आ सकती और वो वहाँ से अगले सीन में वही मोटू से अंकल को देखते हैं, जहाँ पे जो जियांग कांग होता है वो वापस आया होता है उनको पकड़वाने के लिए, उनकी सारी गलतियों का सजा देने के लिए। वो कुछ फूड इंस्पेक्टर्स को लेकर आया होता है, वो उनसे बताता है कि ये गलत मसाले यूज करते हैं। तो वो कहता है कि इसका क्या सबूत है, आप चाहे तो पूरे रेस्टोरेंट में छानबीन कर सकते हैं। तो जो मिस्टर जियांग कांग होते हैं उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली होती है, वो अपने फ़ोन में रिकॉर्डर लगा दिए होते हैं। मतलब जैसे ही वहाँ पे गुंडे आए थे ना, वो क्या करते हैं अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके अपने पॉकेट में रख लेते हैं, जिसमें कि उनकी सारी काली करतूतें होती है और जिससे वो बूढ़े अंकल पकड़े जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा जियांग कांग है वो अपना वीडियो बना रहा होता है, मतलब वही फूड बनाकर ब्लॉगिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका मैं इंतज़ार करूँगा, वो अभी फ़िलहाल कहीं पे चली गई है और मैं पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करूँगा जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी परी होती है वो अपने प्यारे से पैन में उनको देख रही होती है और वहाँ पे जो बूढ़े अंकल होते हैं जो कि खाना बहुत गंदे मसाले डालकर बना रहे थे, उनका रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में जब मिस्टर जियांग कांग सोने जाते हैं तो उन्हें वही डायरी मिलती है जिसमें परी ने अपने दिल के बारे में अपनी सारी फीलिंग्स और सब कुछ लिख के रखा था। और जियांग कांग ये सब पढ़कर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रोने लगते हैं, फिर सो जाते हैं। दूसरी सुबह उठकर वो फिर अपना ब्रॉडकास्टिंग यानी अपना लाइव पर खाना बनाने लगते हैं, लोगों को दिखाने लगते हैं और अपना एक नया रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगती है, बहुत सारे लोग खाने आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं परी अपने प्यारे से पैन में मिस्टर जियांग कांग को देख रही होती है। तभी वहाँ पे परी गॉड मदर आती है और वो उनसे कहती है कि तुमने गलती की। तो वो कहती है कि देखिए माता जी, मैं गलत तो थी पर मैं इसके लिए कभी भी बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि मैं और मिस्टर जियांग कांग हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वो कहती हैं कि अगर तुम प्यार करती हो और उसके साथ जाना चाहोगी तो तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो दोगी और एक दिन इंसानों की तरह मर जाओगी। तो जो परी होती है वो कहती है मुझे ये चीज़ मंजूर है, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। तो जो परी गॉड मदर होती है वो कहती है देखो तुम्हारी शक्तियाँ चली जाएंगी तो तुम खाना बनाने की शक्ति भी भूल जाओगी, तुम खाना बनाना भी भूल जाओगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और तुम यहाँ पे 3 दिन से हो, 3 दिन का मतलब समझती हो ना, 1 दिन का मतलब 1 साल होता है, मतलब 3 साल, और अभी तक वो तुम्हें भूल गया होगा। मिस परी जो होती है वो कहती है नहीं, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा इंतजार करेगा तो वो मुझे नहीं भूलेगा। और जो परी होती है वो फिर उसे इजाज़त दे देती है, कहती है ठीक है तो फिर जाओ अपने प्यार के पास, लेकिन याद रखना अगर तुम एक बार चली गई तो वापस दोबारा नहीं आ पाओगी। परी अपना जादू इस्तेमाल करती है और वापस धरती पर आ जाती है। धरती पर आने के बाद सबसे पहले वो मिस्टर जियांग कांग के रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो पाती है कि मिस्टर जियांग कांग एक लड़की के साथ बैठकर बहुत ही प्यार से हंस कर बातें कर रहे होते हैं। ये बात देखकर परी जो है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो ट्रेडिशनल ड्रेस में होती है। तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ और औरतें होती है वो सभी लोग देखकर उन्हें हंस रहे होते हैं कि ये ऐसे क्यों है। फिर मिस्टर जियांग कांग जैसे ही बाहर आते हैं, एक लेडी आपस में फुसफुसा रही होती है, 2-3 लेडी, तो वो बताती है कि यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की आई थी जिसने कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था, पर वो अचानक से यहाँ से चली गई। मिस्टर जियांग कांग को समझ आ गया होता है कि वो उनकी प्रेमिका थी और वो क्या करते हैं अपना ऑनलाइन का बटन दबाते हैं और फिर लोगों से कहते हैं कि मेरी जो फेरी है, मेरी जो प्रेमिका है, लव वन है, वो वापस आ गई है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी उसे देखे, उसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है और वो मुझे बता दे। तभी जो परी होती है वो बाहर बैठकर कहीं रो रही होती है। वहीं पे मिस्टर जियांग कांग के कुछ फैंस आते हैं और वो उनको बताते हैं कि आपके प्रेमी यानी मिस्टर जियांग कांग आपको बहुत बेसब्री से ढूंढ रहे हैं और वो बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और वो जियांग कांग के लाइव पे मैसेज भी करती है कि वो वहाँ पे हैं। जियांग कांग दौड़ते हुए मिस परी के पास आते हैं और वो जैसे उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, मिस परी उनसे दूर हो जाती है। तो वो बताते हैं कि तुमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ गलत था। तभी वहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है जो मिस्टर जियांग कांग के साथ थी। वो बताती है कि ये मेरे लिए बिल्कुल मेरे भाई की तरह है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती और ये बहुत ही अच्छा इंसान है, ये मुझे पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं। मिस्टर जियांग कांग बताते हैं कि हाँ मैं इसका स्टडी में
सपोर्ट कर रहा हूँ और ये मेरा रेस्टोरेंट को आगे ले जाएगी ग्रेजुएशन के बाद। मिस जो परी होती है वो उनको तब जाके अच्छा फील होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगला सीन में दिखाया जाता है उनके घर का, जहाँ पे जो परी होती है वो शिकायत कर रही होती है कि मैं तुम्हारे पास तो आ गई पर तुम्हें पता है मैं कुछ नहीं कर सकती। कैसा लगेगा लोगों को जब वो जानेंगे कि मशहूर शेफ़ जो इतना अच्छा खाना बनाते हैं, इतने अच्छे हैं, उनकी जो वाइफ है वो कुछ खाना बना ही नहीं पाती। तो मिस्टर जियांग कांग जो होते हैं कहते हैं इसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। खाना बनाने के साथ ही हमारे इस मूवी का दी एंड होता है। मिलते हैं अगले किसी स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, और सारी स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।